आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है। अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट मे बी रेंडर्ड अनइन्फोर्सेबल फॉर एनी लीगल रीज़न। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें अनइन्फोर्सेबल रहता है कोई भी लीगल रीज़न के वजह से। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमें ये कहा गया है कि ए बी से उसका लैपटॉप मांगता है उसके सर में बंदूक रख के। अब बी यहाँ पे अपना लैपटॉप दे रहा है, लेकिन उसका लैपटॉप देने में उसका कोई फ्री कंसेंट नहीं है। वो लैपटॉप क्यों दे रहा है? क्योंकि ए ने उसके सर पे बंदूक रखा है। तो इस केस में बी में फोर्स हो रहा है। किस चीज़ का इन्फोर्समेंट हो रहा है? कोरिजन का हो रहा है। उसको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम मुझे लैपटॉप दो वरना तुम्हारी जान जाएगी। तो इसे कहते हैं एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोरिजन, इन्फोर्समेंट या फोर्सिंग, अंडू इन्फ्लुएंस मतलब मेंटल प्रेशर, फ्रॉड यानी कि धोखा, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया हो तो उसे हम एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Example 1. Ram signs a contract to sell a house for rupees 10 lakh with Shyam because Shyam extended of his life to Ram. For signing the contract, the free consent of a Ram is not free because by coercion, as a result, Ram can avoid the contract. इस एग्ज़ाम्पल में ये कहा गया है कि राम और श्याम कॉन्ट्रैक्ट करता है। राम अपना घर बेचता है 10 लाख रुपए में श्याम को। क्यों बेचता है? क्योंकि श्याम उसके सर पे बंदूक रख के कहता है कि तुम मुझे अपना घर 10 लाख रुपए में दे दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट में नहीं किया गया है। तो राम कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दोनों साइड है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है और ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है लॉ के हिसाब से। अब हम एग्जाम्पल 2 समझेंगे, जिसमें ए ऑफर करता है बी को टू सेल अ लैंड। अब ए जितना भी पेपर लाता है वो सब फ्रॉडुलेंटली लाता है, फ्रॉड तरीके से लाता है सी से। तो अब ये लैंड बेचने के बाद बी रियलाइज़ करता है कि ये इसका मेन ओनर तो सी है, लेकिन बी तब तक ये घर खरीद चुका होता है। तो या तो बी इसमें वापस से केस कर सकता है ए के ऊपर, या तो वो ये सब चीज़ को इग्नोर कर सकता है। तो ये भी एक वॉइडेबल केस है। अब हम एग्जाम्पल 3 समझेंगे, जिसमें एक्स वाई को कहता है कि तुम अपनी नई कार मुझे एक नॉमिनल प्राइस में दे दो, जितनी प्राइस मैं कहूँगा उस प्राइस में मुझे अपनी कार दे दो। अगर तुम नहीं देते हो अपनी कार तो मैं तुम्हारी कार को डैमेज कर दूंगा। तो ये केस भी एक वॉइडेबल केस है। That's all for today. Thank you for watching my channel. Do like, share, subscribe my channel Law Girl. Thank you for watching.